बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 18 ता 25 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा और इसकी तशरीह भी बताऊंगी। तो मेरी बहनों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ शुरू करें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो रब्बना ज़िदना इल्मा व आमला या फ़त्ताहो आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 18 आयत नंबर 18 से शुरू करें। आओ या कस्सये बिम, यानी ज़ोर का मी बरस रहा है मिनस समाही, आसमान से। और कस्सये बिम मिनस समाही, यानी ज़ोर का मी बरस रहा हो आसमान से, फ़ीही, जिसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरियाँ होंगी, व रअदुन, और गरज होगी, व बर्क, और चमक होगी। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब बारिश होती है तो उस बारिश में ज़ोर से बारिश जब हो रही हो तो उसमें बिजली भी चमकती है, बिजली की कड़क होती है, उसकी चमक होती है, उसकी गरज होती है। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है। यज अलूना, तो वो ठूसते हैं इस शोर से, असाबिअहुम, अपनी उंगलियाँ, फ़ी में अज़ानिहिम, अपने कानों में, मिन से सवा की किससे, कड़क के बाद, या हज़रुल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु, अल्लाह, बेशक मेरा रब, मुहीतुम, घेरने वाला है, किसको, बिल काफिरिन, कुफर करने वालों को। यकादुल बर्क, करीब है कि बिजली, यख्तफू, उन्हें अचक ले जाएगी, किसके, अबसारम, उनकी बिनाई को, कुल्लामा, जब अदा लहुम, और जब रोशनी चमकती है, मशोवा, तो वो फिर चलने लगते हैं। रोशनी होते ही फिर वो सफ़र करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले जब अंधेरा होता है बारिश में तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब बिजली चमकती है तो रोशनी होती है, तो वो इस रोशनी से चलने लगते हैं। फ़ी ही, इसमें, वाह, और इज़ा, जब अदा लहुम क्या है, जब छा जाता है अंधेरा, अलैहिम, उन पर, कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। वलो, अगर शाह अल्लाह, चाहता मेरा अल्लाह, ले ज़ाहबा, तो ले जाता, बिसमइहिम, उनके सुनने की कुव्वत को, व अबसारिहिम, और उनकी बिनाई को। बेशक इन अल्लाह, बेशक मेरा रब, अल्लाह पर, कुल्ले, हर चीज़ पर, शैइन, कदीर, कुदरत रखने वाला है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी तशरीह बताऊंगी कि इस आयत में कई चीज़ों का जिक्र आया है। बारिश, अंधेरे, बादल की कड़क और बिजली की रोशनी, और इस हालत में सफ़र करने वाले शख्स का भी। बारिश से मुराद इस्लाम, अंधेरों और बादल की कड़क से मुराद वो मसाइब और मुश्किलात हैं जिन्होंने चारों तरफ से इस्लाम को घेर लिया था, और बिजली की रोशनी से मुराद वो फतूहात हैं जो इन नासाजगार हालात में इस्लाम को हासिल होती नहीं। जिस तरह बारिश मुर्दा ज़मीनों को नई ज़िंदगी देती है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इसी तरह इस्लाम भी मुर्दा दिलों को नई ज़िंदगी, मरहमत फरमाता है। जैसे बारिश बरसते वक्त घनघोर घटाएँ छा जाती हैं और तारीकी फैल जाती है, बादल की खौफनाक कड़क से दिल दहने लगते हैं, इसी तरह इस्लाम के मी बरसते वक्त भी खुली अदावतों और पोशीदा साजिशों का एक हंगामा बरपा हो गया था। मुसीबतों के बादल गरजने लगे थे, मगर जो सच्चे दिल से ईमान ला चुके थे वो ना अंधेरों से उन्हें वहशत होती थी, ना बादल की कड़क से वो हरास थे। मसाइब के हजूम में भी वो चट्टान की तरह डटे रहे। लेकिन वो लोग किनके बारे में, जिनके बारे में यह बात हो रही है कि मेरा रब कहता है वल्लाहु, बेशक मेरा वह मुहीतुम, घेरे हुए है, बिल काफिरिन, कुफर करने वालों को। यहाँ पे उन लोगों का जिक्र हो रहा है कि लेकिन वो लोग जो समझबूझ से काफिर थे और उनकी हालत अजीब डांवर डोल सी थी। वो इस्लाम के हयात बख्श चश्मों से सैराब तो होना चाहते थे, मगर जब वो इस्लाम की राह में आने वाली मुश्किलात को देखते तो अपना इरादा ही बदल देते। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हिंदी, मिस्री और यूनानी देवताओं की तरह मेरे रब के इख्तियारात महदूद नहीं है, बल्कि कायनात का ज़रा ज़रा इसका ताबो फरमान है। अब हम आगे 20वीं आयत से शुरू करते हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगों, यहाँ पे लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, तमाम कायनात के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है। या अय्युहन्नासु बुदु, ए लोगों, इबादत करो, रब्बकुम, मेरे रब की, रब्बकुम अल्लज़ी, मेरा रब वो है, खलक़कुम, जिसने पैदा किया, वल्लज़ीना, और तुम लोगों को, और तुम में से उन लोगों को, क़ब्लकुम, उससे पहले, लअल्लकुम, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, जाअला, जिसने बनाया, लकुम, वास्ते तुम्हारे, अर्द, ज़मीन को, फिराशन, बिछोना, व समा, और आसमान को, बनाअत, इमारत की तरह, व अनज़ला, और उसने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी,
अरबी में माँ अन पानी को कहा जाता है। फ़अख़रजा फिर उसने निकाले भी इसमें से समाराती फल रिज़्क़न तुम्हारे खाने के लिए, लाकुम वास्ते तुम्हारे, फ़ा पस लाने, तज अलू तुम पुस ना ठहराओ किसी को, लिल्लाहि वास्ते अल्लाह के, अंदादन किसको, मद्दे मुकाबले। यानी ये कि आप जिस तरह हिंदू जो हैं बुतों की इबादत करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये मेरा रब है, तो वो नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो इसमें यही बताने की कोशिश करें कि तुम अपने रब के साथ किसी को मद्दे मुकाबिल ना ठहरा दो। व अन तुम, अगर तुम तालमुन जानते हो, व इन और अगर। अब वो यहाँ छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम अपने रब को जो है किसी के साथ शरीक ना ठहराओ। अब इन आयात में तमाम कायनात के इंसानों को मुखातिब किया जा रहा है, बल्कि दावत दी जा रही है कि ए नबी, ए बनी नो इंसान, ए बनी नो इंसान, तुम सिर्फ वाहदा ला शरीक की इबादत करो, यानी अपने रब की इबादत करो, क्योंकि वो सिर्फ वही है जिसने तुम्हें पैदा किया। अगर वो ये करम फना फरमाता तो तुम फना की दुनिया से वजूद की दुनिया में कैसे आ सकते थे। फिर इसने मज़ीद तुम पर यह करम फरमाया कि तुम्हें पैदा करके तुम्हारे लिए आराम और आसाइश और हयात व बका के तमाम सामान फराहम कर दिया। अगर वो तुम्हें सिर्फ पैदा करके छोड़ देता और अपने लुत्फ़ व इनायात से तुम्हारे रिज़्क़ और आसाइशों का इंतज़ाम ना फरमाता तो तुम पैदा होते ही हलाक हो जाते। इन तमाम बातों से ज़ाहिर हुआ कि हमें जितनी भी नेमतें मिली हैं वो सब मेरे रब की मरहून मिन्नत हैं, वरना इंसान को तो एक पहाड़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी नहीं रख सकता। तो फिर तुम अपने रब के साथ किसी दूसरे को ना ठहराओ। यानी यहाँ पर बुतों की बात हो रही है। यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश करें कि आप वो बुतों के साथ अपने रब को ना मिलाएं। अब हम आयत नंबर 23 करेंगे। व इन अगर कुन तुम हो फ़ी में रई बिम, शक में, मिम्मा इससे जो नज़ल ना उसने नाजिल के, अला पर अब देना अपने बंदे पर, यानी आप लोगों, तुम लोगों पर, फ़ातू तो ले आओ बेसूरतिन, कोई एक सूरत, मिन से मिसले उसकी मिसाल की, वदऊ और बुला लो शुहदाकुम अपने हमायतियों को या अपने गवाहों को, मिन से दून इलाई अल्लाह के सिवा, इन अगर कुन तुम हो सादिकीन सच्चे, फ़ाइन अगर लम नहीं तब फलू तुम ऐसा ना कर सको, वाला इन और अगर हरगिज़ तुम तब फलू ऐसा ना कर सको, फ़त्तकू तो डरो अन्नारा उस आग से, अल्लाह तीज वकूद हुआ जिसका ईंधन कौन बनेगा, इंसान, वल हिजारतिन और पत्थर। कौन लोग, ये कफ़ार के बारे में बात हो रही है। उइद्दतिल काफिरीन और तैयार की गई है ये जहन्नम, किसके लिए, काफिरीन के लिए। वबाशिर अल्लाज़ीना और खुशखबरी है, अल्लाह जीना उन लोगों के लिए, आमिनु जो ईमान लाए, व आमिलु सॉलिहाती और जिन्होंने नेक अमल के, अन्ना बेशक, लहुम वास्ते उनके जन्नतिन बागात हैं। कहाँ पर होंगे ये बागात, ये जन्नत में बागात होंगे। तजरी बहती हैं मिन से तातिल अनहार, नीचे से नहरें। अब देखें ये तोय फिर आ गया, और तोय मैंने आपको पहले बताया था कि ये वक्फ़ मुतलिक है, यहाँ पर भी ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आगे नहीं जाना। कुल्लमा पस जब रुज़िकू जब तुम्हें खिलाया जाएगा, मिना इसमें से समारात इन बागों के फल, रिस्क खाने के लिए, कालू तो वह कहेंगे हाजा ये अल्लाह जी, ये तो वही है रुज़िकना जो हमने पहले भी खाए थे या देखे थे मिन से कबलू इससे पहले, व अतूबहू व ऊतू ले आओ बेही इसके मुतशाबिहन मिलती जुलती कोई चीज़ें, वलहुम वास्ते उनके, वहाँ पर अब इनके लिए एक तोहफे और भी हैं। क्या है, वलहुम वास्ते फ़ीहा इसमें अज़वाजुन उनकी बीवियाँ होंगी, मुताहरातुन पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, वहुम फ़ीहा खालिदून और वह हमेशा इसी जगह पर रहेंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो है एक आर्जी ज़िंदगी में रह रहे हैं और मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमारी अब्दी ज़िंदगी है, और उसके बाद हम हमेशा ताहियात ज़िंदा रहेंगे। यहाँ पर इस्लाम के दुश्मनों की बात हो रही है कि इस्लाम के दुश्मनों के लिए कहना तो ये बड़ा आसान था कि 3 आयात को मिलाकर एक सूरत बना लीजिए, और वो बनाकर कुरान शरीफ को चैलेंज दे देते थे। लेकिन 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं और मशरिक़ और ग़र्ब के बदख्वाह, बेचैन ख्वाहिशात और लवकतार अपनी कोशिशों और जान तोड़ कोशिशों रविशों के बावजूद इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके और ना ही क़यामत तक दे सकेंगे। और ये हक़ वाज़ह होने के बावजूद हक़ का इनकार करने वालों के लिए मेरे रब ने एक अज़ाब तैयार कर रखा है। और इसके ज़िक्र के बाद इन लोगों को इस्लाम पर साबित कदम रहने और जो इनके लिए नेमतों का मसरदा सुना देगा, किन लोगों के लिए, जो इस्लाम पर साबित कदम रहे, और उनको क्या कर दिया गया, और उनको जन्नत की बशारत दे दी गई है। यानी
यानी वो पहले यानी कि उनको ऐसे ऐसे खाने की मज़ेदार वहाँ चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा खुश शक्ल खुश रंग फूल मेवे होंगे, यानी मेवों की शक्ल तो वैसी होगी जैसे वह पहले आशना थे। वो दुनिया में इन मेवों को खाते भी रहे थे, मगर वो उनका कहना होगा कि हमने ये पहले तो खाया था, मगर अब इन मेवों का जायका और खुशबू बिल्कुल निराली है। यहाँ की औरतें यानी उनकी बीवियाँ भी बिल्कुल पाक व साफ़ होंगी। ना जिस्मानी आलाइशों का वह गुज़र होगा और ना अखलाकी अयूब से उनकी सीरत दागदार होगी। इन अनामात की बड़ी खुसूसियत ये होगी कि वो आर्जी नहीं होंगे, बल्कि अहले जन्नत हमेशा हमेशा उनके लुत्फ़ से अंदोज़ होते रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में अहादीसें भी बताती हूँ कि जो मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खुदा ताला ने फ़रमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है कि जिस किसी आँख ने इसे देखा भी नहीं होगा और ना ही किसी कान ने इसके बारे में सुना होगा और ना ही किसी इंसान के दिल में इसकी माहियत का ख्याल गुजरा होगा। एक और हदीस है जो हज़रत अबू सईद व अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ए जन्नत वालों, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, तुम जवान होगे, कभी बूढ़े नहीं होगे और तुम आराम से रहोगी, कभी मेहनत व मुशक्क़त नहीं उठाओगे। यानी इस आर्जी ज़िंदगी में हम मेहनत भी करते हैं, मुशक्क़त भी करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, हमें दुख भी होते हैं, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मरहले आते हैं जिनमें हम तकलीफ़ें उठाते हैं, लेकिन नहीं, जो मरने के बाद की ज़िंदगी और जो नेक और पाक लोग होंगे उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत के इनामात ही होंगे। तो मेरी बहनों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये तफसीर और तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करूँ। आज मैंने 18 तक 25 तक की आपको आयतें बताई थी, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ क्योंकि सूरह बकरा बहुत बड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला कल मैं 26 से लेकर 30 तक की करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको सही समझें, पढ़ें और आपको इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समझ आए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मुलाकात